Assalamu alaikum. My name is Shehzad and I am here again to discuss about अलामा इकबाल। अलामा इकबाल हमारे जो हैं नेशनल पोइट भी हैं और इनकी जो फ़िलासफ़ी है इसका जो इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ मुसलमानों पे है बल्कि ऑल ओवर द ग्लोब हमें इनका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो जो भी फ़िलासफ़र हम स्टडी करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बायोग्राफी ऑफ दैट पर्सन, दैट पोलिटिकल फ़िलासफ़र। तो अब इनकी अगर हम बायोग्राफ़ी देखें तो अलामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा होते हैं। अलामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा होते हैं और इनकी जो डेथ है 1938 में 1938 में होती है। जो इनकी इनिशियल जो एजुकेशन है, ये जीसी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपने सब्जेक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी में एमए करते हैं। बीए और एमए इनका जो है फ़िलासफ़ी में होता है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ये लॉ की डिग्री लेते हैं। उसके बाद पीएचडी के लिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी चले जाते हैं। वहाँ पे ये फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हैं और जो इनकी जो पीएचडी है वो मेटाफिज़िक्स में है। मेटाफिज़िक्स मींस सम काइंड ऑफ जो इमेजिनेटिव थिंग्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के ऊपर जो है इनकी फ़िलासफ़ी है। और जो इनकी फेमस बुक है वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। जो इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट्स इन इस्लाम। और अगर हम इसकी बात करें तो इनके 3 लाइफ के फेजेस हैं। एक है इनका यूरोप जाने से पहले, यूरोप के अंदर और यूरोप से वापसी पे। अगर हम बात करें तो जब ये यूरोप से वापस आते हैं तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, सियासत में जो है ये इन होते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को और पोइट्री को स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इस बायोग्राफी को जो है दोबारा एक बार रिकैप करें तो इस तरह कर सकते हैं। अलामा इकबाल 1877 में पैदा होते हैं सियालकोट में और जीसी यूनिवर्सिटी में इनके जो है इनिशियल एजुकेशन होती है। फ़िलासफ़ी में एमए करते हैं, उसके बाद लॉ डिग्री लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से और उसके बाद जो है पीएचडी जो करते हैं म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से करते हैं और फ़िलासफ़ी में करते हैं। और इनके जो रिटर्न पे यूरोप से जब वापस आते हैं तो ये क्या करते हैं, जो है पॉलिटिक्स में ये इन होते हैं, इसके साथ साथ जो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और पोइट्री को कंटिन्यू करते हैं। और जो इनकी फेमस बुक है, उनकी फेमस बुक जो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट्स इन इस्लाम है। ये तो इनके जो है बायोग्राफी के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो मेन चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट होता है कि जो इन्होंने ये थ्योरी दी क्यों दी। इसके 3 फेजेस हैं। इसके 3 फेजेस में ये मैंने पहले जैसे डिस्कस किया कि वो यूरोप जाने से पहले उनकी थॉट्स कैसे थी, यूरोप में उनकी थॉट्स कैसी मतलब डेवलप हुई और उसके बाद रिटर्न पे जो है इनके जो है इम्पैक्ट्स क्या हैं, इनकी जो पोइट्री है कैसे चेंज हुई। अगर इनके फ़ेज़ 1 में बात करें तो आर्नल्ड जो है इनके टीचर हैं। अब जो आर्नल्ड है, अलामा इकबाल जो है एक ईस्टर्न पोइट है, मतलब मशरक़ी शायर हैं। जब मगरिब में जाते हैं तो जो इनका जो स्पेक्ट्रम होता है, थिंकिंग थॉट्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जब वहाँ का वेस्टर्न कल्चर देखते हैं, वहाँ की रैशनलिज्म देखते हैं। अब वेस्ट और ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम ज़्यादातर क्या इमोशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, इमोशंस हम में क्या कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं, जबकि वेस्ट में जो है रैशनैलिटी जो है वो डोमिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने जो है मुख्तलिफ तरह के तकरीबात में लाइक वेडिंग्स हो गई या इवन के जो है दुख वगैरह के जो मामलात होते हैं उनमें भी हमारी इमोशंस जो होती हैं डोमिनेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है तो उसकी अगर इनकम है वो 30 to 40,000 वो एनुअली कमा रहा है, मतलब उसकी जो है गंदम वगैरह या कोई भी उसकी जो एनुअल प्रोडक्शन हो रही है वो 30 to 40,000 जब वो कोई वेडिंग वगैरह इस तरह उड़ाता है लाइक ही इज़ अ लग्जोरियस मैन और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उसके पास अगले दिन खाने के लिए पैसे नहीं होते। मतलब ये कि इमोशंस को हम क्या कर देते हैं अपने ऊपर जो है डोमिनेट कर देते हैं। लेकिन जो वेस्ट है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखा जाता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है कि अगर इसका ये काम किया तो इसके जो पॉजिटिव कितने, इसके फ़वाइद कितने, इसके नुकसानात कितने। अब आर्नल्ड जो थे अलामा इकबाल के वहाँ के टीचर थे, वेस्टर्न जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। अब वेस्ट में क्या था, वेस्टफालियन ट्रीटी आती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक जंग होती है 30 साल तक। 30 साल तक जो जंग होती है उसमें जो यूरोप की तबाही हो जाती है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ इकट्ठे होते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको कहते हैं वेस्टफालियन ट्रीटी कहते हैं 1648 में। और वो एक कंसेप्ट पे जो है वो कन्वर्ज हो जाते हैं जिसे नेशन स्टेट कहा जाता है। नेशन स्टेट हम किसको कहते हैं, नेशन स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन हो, जिसकी बाउंड्रीज डिफाइन हो, जिसके अंदर एक सोवरेनिटी हो, उसको क्या कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं। तब वहाँ पे बाउंड्रीज जो है डिसाइड होती हैं 1648 के अंदर। और जहाँ पे हमने बात की कि जो नेशन स्टेट्स होती हैं जो मेन जो होता है ड्राइविंग फैक्टर होता है उसकी बाउंड्रीज होती हैं। तो अब वहाँ पे जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हुआ, जब वो पाकिस्तान में वापस आए तो वो ही वांट्स सम काइंड ऑफ चेंज इन ओवर सोसाइटी, ही वांट्स सम काइंड ऑफ चेंज इन थॉट्स, इमोशंस, क्योंकि उन्हें पता था जो यहाँ पे कल्चर है या जहाँ के लोग हैं ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पोइट्री स्टार्ट की। थ्रू पोइट्री ही वांट्स टू इनकरेज पीपल टू गेट एजुकेशन एज वेल एज इनलाइटन देमसेल्व्स। वो अपने उनको इनलाइटन करने के लिए उन्होंने अपनी पोइट्री स्टार्ट की। अगर फेज़ 2 की बात करें, जब वो मतलब यूरोप के अंदर थे तो उन्होंने स्टडी किया द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया।
अब इसका फ़ायदा क्या इन्हें हुआ? अब एक बंदा जो है पीएचडी कर रहा है एक जो है इस्लामिक सब्जेक्ट के अंदर, इससे इन्हें फ़ायदा ये हुआ कि इनको इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा हाव-नाव हो गई। वो इस्लाम के जो है और डेप्थ तक वो जान गए, इसके साथ-साथ उनके पास वेस्टर्न नॉलेज था। जब ये 2 चीज़ें मिली तो इनकी थॉट्स थी बहुत ही ज़्यादा मैग्नानिमस थी एज़ कम्पेयर टू एक आम सा जो एक सूडो स्कॉलर्स होते हैं, उनके कंपैरिज़न में जो अल्लामा इकबाल थी, उनकी फ़िलॉसफ़ी बहुत ज़्यादा डेप्थ में थी। वो जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें आइडिया हुआ कि जो मैं अपने कल्चर को मैंने जो है देखा है, जो अपने कल्चर में रहा, माई कल्चर इज़ बेटर देन दैट कल्चर। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम वेस्ट के साथ अपने कल्चर को कंपेयर करें, देयर इज़ नो फैमिली सिस्टम इन वेस्ट। इसके अलावा वहाँ पे कुछ जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस हमारी कंट्री में या हमारे मुल्क में या हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ में प्रिवेल करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने जब कंपैरिजन किया तो इस नतीजे पे पहुँचे कि जो इस्लामिक कल्चर है कई गुना बेहतर है वेस्टर्न कल्चर से। ये इनका फेज़ 2 था जब उन्होंने ये पीएचडी की थी, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। फिर उनका एक शेर भी था, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर, कि जब हम जो है वेस्टर्न जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम हर चीज़ में जो है वेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक हमारे ड्रेस हो गया, हमारी लैंग्वेज होगी। लाइक आई कैन गिव एग्जांपल फ्रॉम सीएसएस कि हमारे इवन के जो इंटरव्यू होता है इंग्लिश में कंडक्ट होता है, वी लव इंग्लिश, लेकिन हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे ऊपर डोमिनेट कर चुका है। लेकिन अल्लामा इकबाल के अकॉर्डिंग जो हमारी मिल्लत है उसको अक़वाम मगरिब के लेंस से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारा अपना कल्चर इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। बिकॉज हमारी रिसर्च इसके अंदर नहीं है, इसकी वजह से जो है हमारे ऊपर जो हम चीज़ों को कम जानते हैं, हमारे पास सुपरफिशियल जो है नॉलेज है। लाइक जैसे एक समंदर है तो समंदर की डेप्थ के बारे में किसी को नहीं पता, जो सरफेस पे ऊपर जा गया उतनी नॉलेज है लोगों के पास। जो इस्लाम है वो बहुत ज़्यादा डीप है। अगर इसके बाद अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो थ्योरी थी ना, वो थ्योरी थी मुस्लिम उम्मा पे इन्होंने थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम की जो गेट वे है ना, जो रास्ता है अगर इस्लाम में एंटर होना है, 2 चीज़ें हैं। एक, आप बिलीव करो वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह एक है, और प्रॉफिट वसल्लम पे आप अगर बिलीव करते हो तो आप क्या हो, मुसलमान हो। उन्होंने मुसलमान की एक डेफिनेशन दे दी। उन्होंने कहा कि जो 2 कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये पाए जाते हैं वो मुसलमान है, और मुसलमान मिलके क्या बना देते हैं, मुस्लिम उम्मा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्ट्स बने हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन इस्लाम। इस्लाम में तो एक मुस्लिम उम्मा की बात की गई है, जिसमें ये 2 कैरेक्टरिस्टिक जो पाए जाते हैं, तो वो क्या है, मुसलमान। उन्होंने मुसलमानों को क्या दी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी। अब वेस्ट में क्या है, वेस्ट में एक मुल्क दूसरे मुल्क से डिफरेंट कैसे है कि उनकी बाउंड्रीज डिफाइन है, कि इस बॉर्डर के बाद जाएंगे तो इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया के बाद जो है चाइना स्टार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज डिफाइन है। लेकिन इस्लाम बहुत ओपन है। जो बंदा बिलीव करता है अल्लाह पे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करता है, बिलीव करता है, वो मुसलमान है। चाहे वो ईरान के अंदर है, चाहे वो रशिया के अंदर है, चाहे वो किसी भी यूरोपियन कंट्री या मुस्लिम कंट्री के अंदर है, वो मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, वो मुसलमान है। वो क्या है, एक मुस्लिम उम्मा, एक कौम का हिस्सा है। लेकिन दूसरी वहाँ पे क्या है, टेरिटोरियल जो है डिवीजन हमें नज़र आती है। अब अल्लामा इकबाल बात करते हैं खुदी की ऊपर बात करते हैं। खुदी क्या है, सेल्फ। वो कहते हैं कि जब मुस्लिम उम्मा क्रिएट कैसी होती है, जब आप खुदी को रियलाइज़ करते। खुदी कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिवाइन स्पार्क, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छी जो एक फॉर्म में पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात जो है उसमें पैदा किया। कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। तो वो डिवाइन स्पार्क जो है इंसान खो चुका है। इंसान ने क्या कर दिया, उस डिवाइन स्पार्क को खो दिया और जो है लोएस्ट से लोएस्ट जगह पे पहुंच गया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब इंसान खुद ही जो है अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेगा तो उस डिवाइन स्पार्क को दोबारा हासिल कर सकता है और मुस्लिम उम्मा में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अल्लामा इकबाल की मुस्लिम उम्मा के ऊपर ये एक थ्योरी थी। अब अल्लामा इकबाल डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बात करते हैं, इकबाल डेमोक्रेसी के ऊपर ये बात करते हैं कि वहाँ पे जो सुवरेनिटी है वो इंसानों को दी जाती है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी का रोल होता है, या मतलब उसका रूल होता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 100 में से 51 वोट्स ले लिए तो उसकी जो है हुकूमत कायम हो जाती है, या किसी ने जो सीट्स हैं 51% ले ली तो उसका जो है रूल कायम हो जाता है, वो सोवरन बन जाता है। अब वेस्ट में क्या, सुवरेनिटी किसके पास है, लोगों के पास है। कानून कौन बनाते हैं, लोग बनाते हैं। लेकिन जो इस्लाम है, इस्लाम में सोवरेनिटी जो हाकिमियत है वो अल्लाह ताला के पास है। इस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वी आर बेटर देन द वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि हमारे पास जो सोवरन है वो अल्लाह ताला की ज़ात है इंस्टेड ऑफ पीपल। क्योंकि लोग तो करप्ट भी हो सकते हैं, लोग की जो करैक्टरिस्टिक है वो वेरी कर सकते हैं। सम टाइम एक सिचुएशन में एक पर्सन इज़ वेरी नाइस, इन सेकंड पर्सन ही मे बी नॉट। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, वो हमारे यहाँ क्या है, हाकिमियत की मालिक है। लिबरलिज्म की बात करते हैं, हम अक्सर ये सुनते हैं कि लिबरलिज्म होनी चाहिए, आज़ादी अफ़कार होनी चाहिए। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं आज़ादी अफ़कार उस वक्त होनी चाहिए जब हम
मेच्योर हो जाएँ। अब एक बच्चा है 12-13 साल का, अगर उसको आज़ादी अफ़कार या उसके हाथ में वो चीज़ें थमा दी जाएँ जिनके बारे में उनका इस्तेमाल नहीं जानता, मे बी वो नेगेटिवली उनको इस्तेमाल करे, ना सिर्फ वो अपने आप को इंडिविजुअली डैमेज कर लेगा, बल्कि एक सोसाइटी के लिए जो है वो एक नुकसानदेह एक अमल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्रोपेगेंडा बहुत आसान है। किसी एक बच्चा एक जो चिल्ड्रन होता है, एक चाइल्ड होता है, जस्ट लाइक अ वाइट पेपर, उसके ऊपर जो भी आप छाप सकते हैं। तो अगर कोई गलत छाप उसके ऊपर उस पेपर पे आ जाती है, देन ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, बल्कि उसकी फैमिली डैमेज होगी, बल्कि उसका कम्युनिटी डैमेज होगी, सोसाइटी डैमेज होगी। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम लिबरलिज्म की बात इस तरह नहीं करता जिस तरह वेस्ट करता है। वेस्ट तो कहता है कि जो है, फॉर एग्जांपल, वेस्ट में जो है कोई जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स वगैरह या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो इस तरह हाईलाइट नहीं किए जाते जिस तरह इस्लाम में जो है सख्त पनिशमेंट्स हैं वहाँ पे। इसीलिए फैमिली सिस्टम भी हमें एतबार नज़र आता है, LGBTQ का हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है हमें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन इस्लाम जो है लिबरलिज्म इस तरह से बात नहीं करता। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम इज़ बेटर दैन द वेस्टर्न कल्चर, इस्लामिक कल्चर इज़ बेटर दैन द वेस्टर्न कल्चर। थर्ड, वो बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया है मैकियावेली ने। मैकियावेली जो एक साइंटिस्ट था जिसको एक फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। लेकिन सेकुलरिज्म में इस्लाम सेकुलरिज्म की बात नहीं करता। सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स को आप रिलीजन से अलहदा कर दें, मतलब ये कि इस्लाम को सियासत से अलहदा कर दें, या कोई भी दीन है उसको सियासत से अलहदा कर दें। अल्लामा इकबाल कहते हैं जब आप इस्लाम या किसी रिलीजन को सियासत से अलहदा कर देते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सी जो है खराबियाँ पैदा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम हमें क्या बताता है? मोरालिटी बताता है, ऑनेस्टी बताता है। इसके अलावा जो है बहुत से जो अच्छी अच्छी नॉर्म्स हमारे अंदर इनकलकेट करता है। जब आप ये इस अलहदा कर देंगे तो जैसे मैकियावेली कहता है कि आप डिसेप्टिव बन जाओ, आप किसी को धोखा देना चाहते हो अपने इंटरेस्ट के लिए दे दो। तो मतलब ये कि जब सियासत से दीन अलहदा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है डिप्लोमेसी में जो है डिसेप्शन आ जाएगी, बेईमानी आ जाएगी, डिसऑनेस्टी आ जाएगी। तो जो एक सियासत है वो एक ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं खड़ा, बल्कि एक बेईमानी की जो बुनियाद है उसकी वो बन जाएगी। तो वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म नहीं है तो चंगेज़ी हो जाएगी, फिर वो चंगेज़ी पैदा हो जाएगी। और उनका एक शेर भी है कि अगर जो है दीन अलहदा हो जाए सियासत से तो पैदा हो जाती है चंगेज़ी, इंसान में पैदा हो जाती है। इसके अलावा फोर्थ कंसेप्ट नेशनलिज्म की बात करते हैं। अब जो वेस्टर्न कल्चर है वो किस बात पे जोर देता है? टेरिटरी की बुनियाद पे जोर देता है कि फ़लाँ डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जो मुल्क है, ये उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो क्या है? नेशन है, कौम है। लेकिन इस्लाम का जो कंसेप्ट है बहुत ब्रॉड है। इस्लाम क्या कहता है कि अगर आप अल्लाह पे बिलीव करते हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव रखते हो, तो आप क्या हो? मुसलमान हो। तो इस्लाम में जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है बहुत ब्रॉड है और वो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट है। तो अगर इस फोर्थ पर्सपेक्टिव में भी देखें तो इस्लाम क्या है? बेटर देन द वेस्टर्न कल्चर। अगर फिफ्थ बात करें तो मिल्लत की बात करते हैं। मिल्लत इस्लामिया या जो मिल्लत जो मुसलमान उम्मा इकट्ठी होती है और वो क्या बनाती है? मिल्लत इस्लामिया बनाती है। कैपिटलिज्म क्या होता है? इस्लाम कैपिटलिज्म की बात नहीं करता। कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कि चंद हाथों में जो है आपके पैसे सारे के सारे इकट्ठे हो जाए। फॉर एग्जांपल, लास्ट डेज में जो है मिफ्ता इस्माइल, द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो है एक बहुत अच्छा आर्टिकल उसमें वो मेंशन करता है कि हमारे 2% जो लोग हैं उनके हाथ में क्या है? हमारे पाकिस्तान की वेल्थ कंसनट्रेटेड है। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। इससे क्या होता है? नफरत पैदा होती है, हेट पैदा होता है कि एक जब डिफरेंस ऑफ क्लास क्रिएट हो जाएगा हमारे जो सोसाइटी उसमें, क्लास सिस्टम जब जनरेट हो जाएगा, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, तो उसमें क्या होगा कि एक जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल MD कैट की एग्जांपल दे देते हैं हम, कि अगर एक स्टूडेंट है उसको अपॉर्चुनिटी, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही हैज़ नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द एनी मेडिकल कॉलेज, उसको एक्सेस नहीं कि मेडिकल कॉलेज को मतलब वो उसमें एडमिशन ले सके। लेकिन उसके बरक्स एक 55% लेने वाला, 51% लेने वाला एक जो अच्छी एलीट फैमिली से बिलोंग करता है, वो प्राइवेट किसी कॉलेज से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल करता है, MBBS डॉक्टर बन जाता है और उसको लीड कर रहा होता है, वो MS बन जाता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस ऑफ जो है मतलब वो क्लासेस क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो कैपिटलिज्म, अल्लामा इकबाल कहते हैं, दिस इज द बैड थिंग और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न कल्चर। सो इन दिस रिगार्ड इस्लामिक कल्चर इज बेटर देन द वेस्टर्न कल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्टी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी पार्टी पॉलिटिक्स नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, हमें PP नज़र आती है, PTI नज़र आती है, या PMLN नज़र आती है। इसके अलावा हमें जो है, अब पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब है कि डायनेस्टिक, एक वालिद के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब ये एक जो नस्ल हम पे रूल कर रही है। तो वो कहते हैं किसका करैक्टर है? ये करैक्टर है वेस्टर्न कल्चर का। लेकिन इससे क्या होती है? लीडरशिप पैदा नहीं होती। लीडरशिप का मतलब है कि केपेबल बंदा है, लेकिन उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेरिजन दे देता हूँ, PP में हमारे पास क्या है? एतजाज़ हसन साहब हैं। ही इज़ वेरी एजुकेटेड पर्सन, इंस्टेड ऑफ जो बिलावल भुट्टो है, ही इज़ वेरी यंगस्टर, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बट जो एतजाज़ हसन है एजुकेशन वाइज जो है, ही इज़ मोर सीनियर एंड लर्नड एंड एजुकेटेड देन बिलावल भुट्टो। लेकिन क्या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से उसको क्या है? मौका नहीं मिलता।
सो दिस इज़ द होल थ्योरी ऑफ अल्लामा इकबाल। अगर हम इसको रिकैप करें 2 मिनट में तो इस तरह कर सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की जो है जो पैदाइश थी 1877 में, 1938 में उनकी डेथ हो गई, सियालकोट में पैदा हुए और जीसी जो कॉलेज में वहाँ पे फिलासफी में उन्होंने एमए किया, बीए किया, उसके बाद जो है लॉ डिग्री पीयू में की, पीएचडी म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से, और इन पर फिलासफी उन्होंने स्टडी की थी। जब वापस आए उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, कंटेक्स्ट के इलेक्शन को, इसके अलावा जो है जो पोइट्री स्टार्ट कर दी। उनकी जो फेमस बुक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी लाइफ के फेजेस के बारे में तो आर्नल्ड जो हैं इनके टीचर हैं, वेस्टर्न कल्चर का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, नेशन स्टेट्स का ये कंसेप्ट देते हैं। फिर सेकंड फेज में क्या होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया जो है वो पीएचडी इसमें करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं, थ्योरी क्या मुस्लिम उम्मा की थ्योरी देते हैं, वहाँ पे वो खुदी की बात करते हैं और डिवाइन स्पार्क की बात करते हैं। फिर लास्ट पे वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी में जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो क्या, सोवरेनिटी वहाँ पे लोगों के पास होती है, लिबरलिज्म होती है, लिबरलिज्म इज़ अ बैड थिंग इन द लेंस अकॉर्डिंग टू द लेंस ऑफ इस्लाम, बिकॉज जो लिबरलिज्म है अगर आप उस एज में दे दें जिसमें वो मेच्योर नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सेकुलरिज्म जो करैक्टर है उसकी बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, मिलत की, कैपिटलिज्म की और पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्लामा इकबाल। होप सो आप लोगों को ये फिलॉसफी समझ आ गई। थैंक यू।